रूस में तख्तापलट की आशंका के बाद अलर्ट। वैगनर ग्रुप के लड़ाकू मॉस्को की तरफ बढ़े। मॉस्को की सड़कों पर सेना और टैंक तैनात। वैगनर ग्रुप ने किया है विद्रोह का ऐलान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन की सुरक्षा में स्पेशल फोर्स तैनात की गई। बगावत के बाद वैगनर ग्रुप चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। येवगेनी प्रिगोजिन पर हथियारबंद विद्रोह करने का आरोप। रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जे का दावा। रोस्तोव ने रूसी मेयर ने कहा पब्लिक घर से बाहर ना निकले, ऑडियो मैसेज कर जारी किया। रोस्तोव शहर में है रूस के परमाणु हथियार पर कब्जा कर सकता है वैगनर ग्रुप। वैगनर चीफ ने कहा पुतिन को हटाकर ही रुकेंगे। रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का भी दावा। वैगनर चीफ ने कहा मॉस्को में मिलिट्री लीडरशिप को उखाड़ फेंकेंगे। हमारे 25,000 लड़ाके मरने के लिए भी तैयार। वैगनर चीफ ने कहा विद्रोह कर रही है रूसी सेनाएं। कुछ ने यूक्रेन छोड़ रूस के शहरों में कर ली है एंट्री। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वैगनर चीफ के हवाई हमले में दावों को किया खारिज। कहा हालात के बारे में प्रेसिडेंट पुतिन को दी गई है जानकारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वैगनर चीफ के महत्वाकांक्षा की वजह से देश को बताया धोखा। विद्रोह कर पीठ में घोंपा छुरा। पुतिन ने कहा दक्षिणी रूस के रोस्तोव में हालात गंभीर, गद्दारों को देंगे सजा। लोगों से किया एकजुटता का आह्वान। रूसी सेना ने लोगों को दी सुरक्षा की गारंटी। मॉस्को में वैगनर के लड़ाकों के खिलाफ संभाला मार्च। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय मिस्र दौरा। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर पीएम मोदी जा रहे हैं काहिरा। यूएस यात्रा पूरी होने पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा दोनों देशों की मित्रता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, मिलकर करते रहेंगे काम। पीएम मोदी को वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी देकर किया गया विदा। कई तोहफे भी भेंट किए गए। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी का स्वागत। भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। भारत और अमेरिका के राष्ट्रगान से शुरू हुआ कार्यक्रम। भारतीय समुदाय ने मोदी मोदी के नारे से किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को देखकर कहा मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाने के लिए दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा अमेरिका में खुल रहे हैं 2 भारतीय कॉन्सुलेट। भारतीयों का H-1B वीजा अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएगा। पीएम मोदी ने भारत के आत्मविश्वास का किया जिक्र। कहा ये वो भारत है जिसे अपने संकल्पों पर कोई संदेह नहीं है। आर्टेमिस समझौते पर साइन करने वाला 27वां देश बना भारत। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने किया हस्ताक्षर। वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में पीएम मोदी कारोबारियों के बीच पहुंचे। मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा कैनेडी सेंटर। पीएम मोदी ने अमेरिकी कारोबारियों को दिया भारत में निवेश का न्योता। कहा सरकार ने निवेश की जमीन तैयार कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कारोबारियों के लिए फायदा उठाने का यही सही समय है और जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा जो भारत से जुड़ेगा वो फायदे में रहेगा। जब भारत मजबूत हुआ दुनिया को फायदा हुआ। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका पार्टनरशिप को दुनिया के लिए बताया जरूरी। कहा इस पार्टनरशिप से बढ़ा है आत्मविश्वास। पीएम मोदी ने कहा भारत और अमेरिका की साझेदारी सुविधा के लिए नहीं बल्कि बेहतर दुनिया के लिए है। पीएम मोदी ने कहा भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी का भाग्य बदल सकती है। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प। हम चुनौतियों को भी देंगे चुनौती। पीएम मोदी ने कहा नया भारत नए लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है। पीएम मोदी ने कहा भारतीयों की महत्वाकांक्षा की वजह से विकास संभव। भारत 10वें नंबर में से 5वें नंबर पर इकोनॉमी में बना। पीएम मोदी ने अमेरिका को दिया एयरक्राफ्ट ऑर्डर का जिक्र और कहा भारत की कारोबारी जरूरत में अमेरिका में भी रोजगार बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट का भी जिक्र। कहा कोरोना ने शरीर के साथ साथ मन पर भी हमला किया। पीएम मोदी ने कहा सदी के सबसे बड़े संकट काल में भारत ने दुनिया की मदद की। 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी। पीएम मोदी ने कहा कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में शक का माहौल बन गया है। ऐसे में भारत ने दुनिया के लिए मदद के द्वार खोले। पीएम मोदी ने भारत को बताया दुनिया का सबसे युवा देश का स्किल और प्रोफेशनल देश भारत के पास। पीएम मोदी ने भारत में शिक्षा के विस्तार का जिक्र किया। कहा हर साल नए IIT IIM बन रहे हैं। हर 2 दिन में नया कॉलेज बन रहा है। पीएम मोदी का भाषण सुनकर भावुक हुई भारतीय मूल की महिला। कहा मुझे अपने देश पर गर्व। सिंगर मैरी मिलबेन ने छुए पीएम मोदी के पैर। पहले गाया भारत का राष्ट्रगान। इंटरनेशनल मैरी मिलबेन ने कहा पीएम की राजकीय यात्रा का हिस्सा बनना सम्मान की बात। मेरा गाया हुआ राष्ट्रगान सुन
यूएस कमीशन के पूर्व कमिश्नर जॉनी मुर्रे ने कहा, अमेरिका भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। भारत विविधता में एकता का उदाहरण। पीएम के संबोधन पर बोले अमेरिकी सांसद श्री थानेदार, कभी ऐसे किसी पीएम के लिए इतना उत्साह नहीं देखा। पीएम के संबोधन पर बोले रिसोर्सेज के चीफ राकेश मल्होत्रा, भारत की भागीदारी में अमेरिका में बन रही है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा उनका जुनून। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लंच होस्ट किया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और ब्लिंकन भी मौजूद रहे। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने पीएम मोदी के स्वागत करने के मौके सम्मान के बाद कहा, भारत का प्रभाव आज पूरी दुनिया में है। पीएम मोदी ने भारत के और गहरे होने की जताई उम्मीद, कहा भारत अमेरिका मिलकर नई प्रगति कर रहे हैं। कमला हैरिस की मां को याद किया, कहा कमला हैरिस की मां विश्व की महिलाओं के अमेरिका दौरे के आखिरी दिन व्हाइट हाउस में इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाथ में हिलाया। हैंडशेक इवेंट में पीएम मोदी ने कहा, भारत का युवा अपने टैलेंट की वजह से विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। टैलेंट और टेक्नोलॉजी का मिलन उज्जवल भविष्य की गारंटी दे रहा है। साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन का किया शुक्रिया अदा। हैंडशेक इवेंट में बोइंग के सीईओ डेव काल्होन, अमेजॉन के सीईओ एंड्रयू जेसी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे कारोबारी हुए शामिल। सबने जताया उत्साह। सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटलीकरण में $10 बिलियन के निवेश की बात कही। कहा, गूगल भारत की 100 भाषाओं पर काम कर रहा है। सुंदर पिचाई ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर जताया उत्साह। गुजरात की गिफ्ट सिटी में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने का ऐलान किया। अमेजॉन के सीईओ एंड्रयू जेसी ने भारत में $15 अरब के निवेश का ऐलान किया। कहा, अमेजॉन भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। बोइंग के सीईओ डेव काल्होन ने पीएम मोदी के विमानन और एयरस्पेस में रुचि का जिक्र किया। कहा, भारत इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी के एआई वाले बयान पर दिखा असर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एआई लिखा गुलाबी टी-शर्ट किया पीएम मोदी को गिफ्ट। राजस्थान के सीकर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। शादीशुदा महिला का ब्रेन वॉश कर बदलवाया धर्म। हर्षिता से हनिया बन गई महिला। परिवार वालों ने तैयब खान और साबिर नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के ब्रिजपुरी में 2 चचेरे भाइयों पर चाकू से हमला, घायल राहुल की हालत गंभीर। दूसरे भाई सोनू के हाथ में आई चोट। जैद नाम के लड़के पर है हमले करने का आरोप। आइसक्रीम खाने निकले भाइयों से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। परिवार के मुताबिक मौके पर पकड़ा गया था जैद। मोहल्ले से आई भीड़ जैद को छुड़ा कर ले गई। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। बरेली में डॉक्टर पर हिंदू बच्चे का खतना करने का आरोप। बच्चे को जीभ का ऑपरेशन कराने के लिए कराया गया भर्ती। हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। आरोपी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की बकरीद को लेकर एडवाइजरी। कहा, सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी न करने का निर्देश। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। क्लास 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए एक ही किताब में होगा पूरा सिलेबस। सरकार के फैसले से स्कूल बैग का वजन होगा कम। 4 सेमेस्टर के लिए होंगी 4 किताबें। 30 जून से नियम होगा लागू। मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में बैठक का आयोजन। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में सेंट्रल फोर्सेस। बीरभूम में कई इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के आतंकियों से मुठभेड़, गोलीबारी में एक जवान घायल। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। तरन तारन जिले में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय हवाई सीमा में घुसने की कोशिश एक बार फिर से नाकाम। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मिला हैंड ग्रेनेड। पूरे इलाके में मची दहशत। बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। मामले की जांच जारी। पटना में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ 15 विपक्षी दल एकजुट। सीएम नीतीश कुमार बोले, एक साथ लड़ने पर सहमति बनी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सभी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेगी। अगली मीटिंग की अगुवाई कांग्रेस करेगी। पटना के बाद शिमला में सजेगा विपक्ष दलों का मंच। 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में जुटेंगे मोदी विरोधी दल। पटना में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल की नाराजगी खुलकर आई सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुए शामिल। आम आदमी पार्टी ने कहा, अध्यादेश पर रुख साफ करे कांग्रेस, वरना अगली शिमला बैठक नहीं होगी। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस का पलटवार। का अध्यादेश पर संसद में होगी चर्चा। विपक्ष के बीच दरार पैदा करने वाले के लिए केजरीवाल उतावले क्यों। केजरीवाल पर अजय माकन बोले, जेल जाने से बचने के लिए मांग रहे समर्थन। भ्रष्टाचार किया है तो सजा काटनी पड़ेगी। इंडिया टीवी से बातचीत में दिल्ली अध्यादेश पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, कल सभी विपक्षी दलों को करना चाहिए अध्यादेश का विरोध।
पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर बोले संजय राउत। उद्धव ने कहा अगर 2024 में नहीं बदली सत्ता तो ये होगा आखिरी चुनाव। राउत ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा, अगर विपक्ष मिलकर लड़ेगा चुनाव तो 150 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। विपक्ष की बैठक पर कांग्रेस का बयान। हैदराबाद में वी हनुमंत राव बोले सभी दल बीजेपी को हराने के लिए आएंगे आगे। खड़गे की अगुवाई में अगली बैठक। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता आरपी सिंह बोले वो सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ हुए हैं एकता के पीछे हर पार्टी का अपना मकसद। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, राज्य की सभी 80 सीटों पर जीतेगी बीजेपी, विपक्ष कुर्सी के लिए हो रहा है। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने रखी बलिदान स्तंभ की आधारशिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में लाल चौक पर बनेगा स्मारक। तेलंगाना में संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़, क्लास 10 की किताबों से हटाया गया सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द, विवाद के बाद SCERT ने मानी गलती। तेलंगाना मामले पर मायावती ने किया ट्वीट, लिखा संविधान से छेड़छाड़, सरकार की निष्ठा पर सवाल, ये लापरवाही गंभीर मामला। नैनीताल में मामूली सी बात पर नाव चालक और पर्यटक बुरी तरीके से भिड़े, पूरे मामले का वीडियो आया सामने। नाविक और पर्यटकों के बीच पतवार से हुई लड़ाई, कुछ पर्यटक झील से गिरते दिखे। जामनगर के साधना कॉलोनी में 2 मंजिला बिल्डिंग धराशायी, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत, मलबे में फंसे कई लोगों को बचाया गया। असम के बजाली जिले में कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, इलाके के लाखों लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कत का सामना। असम में बाढ़ से हालात हुए गंभीर, 19 जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 2 लोगों ने गंवाई जान। झारखंड के दुमका में बड़ा हादसा, नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 लोग डूबे। एक शख्स अपनी बेटी और बेटे को टायर के ट्यूब में बिठाकर नदी में नहलाने के लिए लेकर गया था, दूर जाने पर संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। मुंबई के गोरेगांव में स्विमिंग पूल में डूबने से 14 साल के बच्चे की मौत, निजी स्कूल में हुए हादसे में शार्दुल संजय आरोलकर ने गंवाई जान। मुंबई में कई हिस्सों में हुई बारिश, मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह मामले में जांच के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी, करीब 1.25 अरब रुपए के घोटाले का आरोप। केदारनाथ मंदिर आई हरियाणा की 3 महिला श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी, SDRF ने श्री केदार बेस हॉस्पिटल में कराया भर्ती। लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में लगी आग से एक दुकान जलकर खाक, किसी के घायल होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक शॉपिंग मॉल में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा। मैनपुरी में शख्स ने छोटे भाई समेत परिवार के 6 लोगों को मार डाला, फिर खुद को गोली मारकर किया सुसाइड। धारदार हथियार से किया गया हमला, 2 घायलों का चल रहा इलाज, वारदात की वजह पता लगाने में जुटी पुलिस। मैनपुरी हत्याकांड पर पुलिस का बयान, वारदात में इस्तेमाल हथियार को किया गया बरामद, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुंबई के बांद्रा में एक क्लब में हुई मारपीट, क्लब के स्टाफ और ग्राहकों में मारपीट, एक ग्राहक हुआ घायल, FIR दर्ज। IIT कानपुर में एक बड़ी सफलता, 5000 फीट की ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग से कराई कृत्रिम बारिश, सेना के क्राफ्ट से सफल परीक्षण। उत्तरकाशी में दिचली पट्टी के एक गांव का गुलदार, लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो में करतब करते हुए दिखे वायुसेना के फाइटर जेट। आसमान में मिराज, सुखोई, जगुआर ने भरी रनवे पर लैंडिंग का किया अभ्यास, सेना के आला अधिकारी रहे मौजूद। भारतीय भंडार में आया उछाल, 2 अरब 35 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब 9 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। RBI ने जारी की 16 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। महंगी हुई व्यक्तिगत खपत की रफ्तार, बिक्री और निजी निवेश हुआ प्रभावित, RBI के एक पेपर से मिला। केंद्र सरकार 4 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल थोक उपभोक्ता और को करेगी नीलाम, कीमत पर लगाम लगाने की कवायद। यूक्रेन के खेरसोन पर रूसी मिसाइल अटैक, मौत, 4 लोग घायल। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हुआ हमला, घायलों को भर्ती। UN के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 9083 यूक्रेनी नागरिकों की मौत, 730 बच्चे शामिल। UN ने युद्ध के दौरान आम नागरिकों के साथ हिंसा पर जताई चिंता, कहा नागरिक हुए घायल। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक प्लांट में ब्लास्ट, एक वर्कर की मौत। एक स्कूल में फायर ड्रिल के दौरान हुए धमाके में एक छात्र की मौत, 5 छात्र हुए घायल। फायर ड्रिल का किया जा रहा था आयोजन, फायर एक्सटिंग्विशर फटने की वजह से हुआ हादसा। संजय दत्त लकड़ी काटता वीडियो, 63 साल की उम्र में दिखी संजय दत्त की ताकत। काजोल का दावा, 90 के दशक में जो जुनून था अब वो बेवकूफ़ी है। अनिल कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे के 40 साल, फिल्म वो 7 दिन की क्लिप शेयर कर कहा, यही वो जगह है जहां से मैं हूं।